हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 11 का गणित का मॉडल पेपर भाग 3 लेके आया हूं। हालांकि आप लोगों ने भाग 2 और भाग 1 देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए भाग 3 लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो पर डे आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ 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 मैं उन बच्चों से ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं ताकि हमारा चैनल और लोगों की तरह प्रोग्रेस की न्यू पर चले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है श्रमिक संख्या का। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 16 बटे 1 प्लस का आई अंडर रूट 3 को a प्लस का आई बी के रूप में लिखो। ध्यान दीजिएगा, तो इसको a प्लस का आई बी के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पकड़ेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 16 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस का आई अंडर रूट 3 हो जाएगा और इसके संगमी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। संगमी क्या होगा? अगर प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का आई अंडर रूट 3, ऊपर गुणा किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस का आई अंडर रूट 3, ये नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब बराबर इसके बाद इधर आ जाइए, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 16 लिख लिया हमने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस का आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। और बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा a प्लस का b और a माइनस का b। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? a प्लस का b, a माइनस का b का सूत्र होता है a स्क्वायर। a की जगह पर 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का b स्क्वायर, b की जगह पर आई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कर दिया। तो बराबर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो माइनस का 16 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस का आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये लिख लिया पूरे के बटे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का सिंबल लगा दिया, और आई का स्क्वायर आई हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर हो जाएगा। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है माइनस का 16 लिख लेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस का आई अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 पूरे के बटे, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस का क्या हो जाएगा? देखिएगा आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। चूंकि यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आई स्क्वायर का मान हमारे पास बेटा कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, तो माने प्लस, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब बेटा आगे आ जाइए, इसको अब सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो माइनस का 16 लिखेंगे और 1 माइनस का क्या हो जाएगा? आई, और अंडर रूट 3 हो जाएगा पूरे के बटे। अब बताइए 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा तो वो क्या मिला हमको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचा, और 1 माइनस का आई, और अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 3। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? अब ये माइनस का 4 अंदर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई लिखेंगे, देखिएगा ये वाला आई, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3। अब जरा देखिएगा, क्या हमारा श्रमिक संख्या a प्लस आई बी के रूप में हो गया कि नहीं? ये हमारा a है, और ये i है, और ये है b। तो जो हमारी श्रमिक संख्या को ia प्लस आई बी के रूप में जहां आप यहां पे लिख सकते हो a बराबर माइनस का 4, और b बराबर हमारे पास कितना है? 4 अंडर रूट 3। कहां से किया? a प्लस का आई बी, a के स्थान पर कितना है? 4, जिसको वास्तविक भाग कहा जाता है, और b की जगह पर हमारे पास कितना? i। देखिएगा i इसके पास भी है। ठीक है, तो b के स्थान पर हमारे पास 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा बेटा। लेकिन हमारे पास जो आंसर था वो बेटा वो आपका यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही सभी इस बच्चों को? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड, सबको समझ में आना चाहिए। किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि उसको समझ में ना आए। हमारा टारगेट है कि हर बच्चे को पास कराना, पास होना और अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा, अगला कहता है समांतर माध्य के सापेक्ष
माध्य विचलन ज्ञात करो। मतलब किसके सापेक्ष? समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। देखिएगा आप लोगों ने हाई स्कूल में समांतर माध्य ज्ञात किया होगा, ज्ञात किया है कि नहीं प्यारे बच्चों? सभी बच्चे बताएं। कक्षा 11 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो जब हाई स्कूल का पेपर देने गए थे तो समांतर माध्य लगाया था। तो यहाँ पे देखिएगा अंक लिखा है। सबसे पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अंक का चार्ट बनाएंगे जो आप लोगों ने कक्षा 10 में बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, जिसको क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अंक लिखा है हमारे पास और हमारा सवाल काहे में है? वर्ग अंतराल में है। तो वर्ग अंतराल में है तो बीच में क्या हो जाता है? मध्यमान हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? मध्यमान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? मध्यमान लिख लिया। और मध्यमान को क्या बोला जाता है? एक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एक्स बोला जाता है। फिर उसके बाद बारंबारता लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बारंबारता। बारंबारता को क्या बोला जाता है? एफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है, ये लिख लिया, आपको याद होगा। फिर उसके बाद समांतर माध्य के सापेक्ष उसने बोला है, किसके सापेक्ष? समांतर माध्य के सापेक्ष। तो देखिएगा आप सबसे पहले तो अंक लिखेंगे। अंक का मतलब होता है 0 से लेकर 10, ठीक है बेटा। 10 से लेकर के कहाँ तक गया? 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के कहाँ तक गया बेटा? 40, ठीक है। 40 से क्या हो जाएगा बेटा? 50, 40 से 50। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद बेटा देखिएगा इसका मध्यमान क्या होगा? 0 और 10 का आधा कितना होता है? 5। कितने कितने का अंतराल चल रहा है बेटा? कि 5-5 का अंतराल। तो हमारे पास हो जाएगा 10-10 का अंतराल चल रहा है ना बेटा। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। या ऐसे करेंगे 10 और 20 कितना होता है? 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 कितना होता है? 50, 50 का आधा 25। ऐसे कर लेंगे या 10-10 बढ़ाते चले जाएंगे 35, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? बारंबारता हमारे पास दी गई है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 15 दिया गया है, 16 दिया गया है और फिर उसके बाद 6 दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देखिएगा अब चाहे हम समांतर माध्य के सापेक्ष कह रहा है तो आप चाहे तो f इंटू एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एफ इंटू एक्स, यही समांतर माध्य निकल आएगा। फिर उसके बाद चलिए एफ इंटू एक्स करके हम निकाल देते हैं आपको। तो आप लोगों को पता होगा जब हम समांतर माध्य निकालते थे तो एफ इंटू एक्स हो जाता था, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ये शॉर्टकट है क्योंकि वो सबसे सरल बंटन विधि वाला है हमारा पास, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास हम डी बराबर निकाल सकते हैं, यू बराबर करके आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि द्वारा, लेकिन हम छोटा सा आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो एफ इंटू एक्स से निकलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 पचे 75 की 5 हासिल है, कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 की 5 हासिल हुआ 7, 15 दूनी 30, 7 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 5 80, 80 की शून्य हासिल है 8, 16 32 16 48, 48 और 8 कितना होता है? 56। तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, 30 की शून्य हासिल है 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 24 3 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स, मतलब इनको ऐड करेंगे। देखिएगा बेटा इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इधर से हम सिग्मा एफ इसको लिख लेंगे। बात आ रही समझ में? चलिए इनको जोड़ते हैं। 5 5 10 10 की शून्य हासिल आया कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। 7 1 हासिल आया था 8, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 2 25 की 5 हासिल आया 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 3 12, 9 3 12 1 13, तो 13 हो जाएगा। देखिएगा ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए 8 5 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 6 30 की शून्य हासिल है 3, 3 1 4 1 5, तो हमारे पास कितना हो गया बेटा? 50 आ गया। तो आप जब समांतर माध्य निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य को एम से ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। ये हो गया क्योंकि उसने बोला है हमसे, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य के सापेक्ष। यानी आपको पहले समांतर माध्य निकालना होगा बेटा, फिर उसके बाद आपको माध्य विचलन ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1350 है, 1350 लिख देंगे बटे हमारे पास कितना हो जाएगा? 50।
तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो हमारे पास 5 दूनी 10, बचे 3, 5 सते 35। तो m का मान बेटा कितना निकल के आया हमारे पास 27। कितना निकल के आया बेटा 27। तो अब अगला जो कॉलम बनाएंगे बेटा, वो अगला कॉलम क्या होगा, तो यहाँ पे आपका अगला का जो कॉलम होगा वो आपके पास ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो हम x माइनस का m लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस का m लिखेंगे और मॉडुलस लगा लेंगे। मॉडुलस का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम x माइनस का m घटाएंगे, संख्या माइनस में आएगी तो हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव ही लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर उसके बाद हम अगला जो कॉलम होगा वो सिग्मा f मल्टीप्लाई मॉडुलस x माइनस का क्या लिखा जाएगा, m, ये लिखा जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, यानी मॉडुलस का अर्थ समझ में आया। अगर हम x में m को घटाएंगे, देखिएगा x ये है, यानी अगर हम x का मान, ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर ध्यान देते हैं, सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा। ठीक है, अब समझ चुके होंगे। अगर हम यहाँ पे x का मान हमारे पास कितना है, x का मान इस लाइन में 5 है और m का मान आपने कितना निकाला है, ध्यान दीजिएगा, m का मान आपने कितना 27 निकाला है। तो x का मान यहाँ पे 5 रखोगे, माइनस का 27 लिखोगे, तो 27 में 5 निकल गया 22, काहे का 22, माइनस का 22। लेकिन आपको माइनस का 22 नहीं लिखना है, आपको प्लस का 22 ही लिखना है। अब यहाँ पे 15 माइनस का x का मान कितना है बेटा, x का मान 15 है और m का मान हमारे पास 27 है। तो 15 माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा 12, काहे का 12, प्लस माइनस का 12, लेकिन हम काहे का 12 लिखेंगे, प्लस का 12। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आ जाएगा 25 माइनस का 27 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, लेकिन काहे का 2 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। 35 माइनस का 27, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 35 में अगर हम 27 को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, m का मान कितना है हमारे पास 27, तो 35 माइनस का 27 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलिएगा, 35 में 27 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से उधारी बन गया कितना, 15, 15 में 7 निकल गया, कितना हुआ 8। तो यहाँ पे बेटा 8 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, याद रखना। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 45 में हम 27 को घटाएंगे तो यहाँ से उधारी बन गया, 15, 15 में 7 निकल गया, कितना हुआ 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में 2 निकल गया, कितना हुआ 1। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, इधर सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब इसके बाद f, देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, f मल्टीप्लाई x माइनस का m, ये f और इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे इनको 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की शून्य हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 1, 11, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम 12 अट्ठे 96 करेंगे, फिर इसके बाद 15 दूनी 30 करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। फिर इसके बाद 16 को 8 से गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 144, 16 अट्ठे 144 नहीं, कितना होता है 16 अट्ठे अड़छंग 48 की 8 हासिल आया, कितना हो जाएगा, अड़छंग 48 की 8 हासिल आया 4, 8 का 8, 4 12 16, यानी कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक है, अब 18 का 6 से गुणा करेंगे, 6 48 की 8 हासिल आया, देखिएगा 6 48 की 8 हासिल आया 4, 6 का 6 4 10, यानी 16 छक्का 16 5 80, 16 छक्का 108, 16 5 80 और 16 छक्का 108, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे, सिग्मा f मॉडुलस x माइनस का क्या हो जाएगा m। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बराबर इनको ऐड कर लिए, इनको जोड़ डालिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8, देखिएगा 8 8 16, 16 6 22, 22 की 2 हासिल है, कितना हो जाएगा 1, 2 1 3, 3 3 6 6 और 9 15 1 16 की 6 हासिल है 1, हो गया। फिर उसके बाद 1 1 2 1 3 1 हासिल आया था 4, आई बात सबको समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास निकला है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, माध्य विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, माध्य विचलन निकालेंगे। तो अब माध्य विचलन लिखेंगे, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, सब वही है, f मल्टीप्लाई मॉडुलस x माइनस का क्या हो जाएगा m अपान, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना फिर से जोड़ लेते हैं, 8 8 16 16 6 22, 22 की 2 हासिल आया 2, ठीक है, हासिल 2 आया था, सॉरी, यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 और 9 6 15 1 16 1 17, यहाँ पे 7 होना चाहिए बेटा। ठीक है, हासिल 2 आया था, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास सही है।
है ना, कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 2 हासिल 17, 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है, ओके राइट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ लिख डालेंगे। तो अब बताइए इसका मान हमारे पास कितना हुआ, 472 आया है पूरे के बटे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, ओ सॉरी कितना हो जाएगा 50, कितना आया था सिग्मा एफ का मान 50 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब इनको आप क्या करिएगा, इसको पीछे से दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास लगभग इसका हम भाग करेंगे तो 5 से काट लेंगे, 5 दहम्मा 50, ध्यान दीजिएगा, और 5 से इसको काटेंगे, 5 नवा 45, बचे इसके पास 2, 5 चौको 20, ठीक है, और ये दशमलव लगा दिया, बचा कितना 0, 5 चौको 20, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब 10 से जब भाग करेंगे तो दशमलव एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, तो ये वाला 10 से एक भाग करेंगे तो ये दशमलव एक कदम और आगे आ जाएगा, तो 9 दशमलव क्या आ जाएगा बेटा, 9.44, यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य विचलन हो जाएगा। बात आ रही समझ में, माध्य विचलन हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है x की पावर -4 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का x की पावर 5 का अवकलन करिए। तो मान लीजिएगा ये y बराबर, आप यहाँ पे y बराबर इसको मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, y बराबर हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा x की पावर -4 को अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, आपको पता है जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या कौन सी जुड़ेंगी, -5 और प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी -4 प्लस का क्या हो जाएगा 5, तो हमारे पास y बराबर बेटा क्या आ जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा, प्लस का 5 में 4 निकल गया 1, तो x की पावर 1 मतलब x हो जाएगा। इतनी बात आई। अब इनका क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंसिएशन का ही डालेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो y का डिफ्रेंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा, बराबर इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ddx लिखा जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा, प्लस का इसका जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ddx ऑफ x हो जाएगा। अब बताइए ये -4 आगे कूद जाएगा, ये क्योंकि आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र, ddx x की पावर n बराबर ये n आगे कूद जाएगा, n x की पावर n माइनस का क्या होता है 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले का प्रयोग किया हमने, -4 आगे कूद जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम होने का मतलब -4 -1 प्लस का, और यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, कैसे 1 हुआ, सोचिएगा इसकी पावर 1 है, एक आगे कूद जाएगा, ठीक है, और एक आगे कूद जाएगा तो एक में एक घट जाएगा, आई बात समझ में। तो हमारे पास हो जाएगा -4 -1 -5 हो जाएगा, तो 4 x की पावर -5 हो जाएगा, प्लस का, और एक में एक निकल गया 0, और किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 1 1, यानी कहने का मतलब है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो ये हमारे पास बेटा dy अपान dx का मान हो गया। यही आपको अवकलन ज्ञात करना था बेटा, यही आपका आंसर आ गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबको कंप्लीटली आपको सबको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा है, √a माइनस का x बटे a प्लस का x लिखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं तो आपको डिफरेंशिएशन करना है तो तुरंत डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बबुआ, हमारी बात सुनिएगा, तो आप सबसे पहले तो इसको मान लेंगे कि माना y बराबर √a माइनस का √x पूरे के बटे, अब √a प्लस का √ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे तो ddx हो जाएगा, और यहाँ पे √a माइनस का √x बटे,
और अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट एक्स कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसके बाद आपको पता होगा कि अब फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसका बाद डी डी एक्स देखिएगा, जब कोई चीज़ परिमेय संख्या के रूप में हो, यानी अंश अपान हर में हो, अंश अपान किस में हो बेटा, हर में हो, तो इसका जो सूत्र होता है हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस का अंश डी डी एक्स ऑफ क्या होता है बेटा, हर बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर ये होता है। कर दिया। इसके करने के बाद ये अंश है, ये अपान हर है। तो अब बताइए इसको हम क्या करेंगे, सभी बच्चे बताएं। तो पहले हर लिखा जाएगा, देखिएगा हर में क्या लिखा है, अंडर रूट ए प्लस का एक्स, ठीक है, सॉरी इसको हम ब्लू पेन से लिखते हैं। तो हर डी डी एक्स ऑफ अंश, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, अंश, अंश में क्या लिखा है, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स लिखा जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपान पूरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो आगे लिखा होता है इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, जो डी डी एक्स लिखा होता है उसके पीछे डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया गया है। तो बताइए ए कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट ए प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ए का अंडर रूट ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और ये माइनस बचा, माइनस लगा दिया। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 आगे कूद जाएगा, देखिएगा 1/2 आगे कूद जाएगा और इससे एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाता है, 2 एक अन्नम, 2 में एक निकल गया, एक, तो 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो इसकी घात ऋणात्मक है, इसको बटे में कर देते हैं। जब बटे में करते हैं तो इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2 और एक्स की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब है, जब भी अंडर रूट वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो शॉर्टकट एक मेथड बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा इसका तो जीरो हो गया, बचा ये माइनस, माइनस हमने लगा दिया। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 1/2 पूरी दुकान, देखिएगा 1/2 पूरी दुकान, नीचे दुकान का मतलब होता है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हो गया। फिर उसके बाद ये माइनस का सिंबल लगा देंगे, ये वाला, देखिएगा इस बार अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट एक्स लिखेंगे, इसको लिख लिया। और इसका डी डी एक्स लिखेंगे, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर इसका करेंगे, क्योंकि ये एक अचर राशि है, इसका करेंगे तो 1/2 पूरी दुकान क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा पूरे के बटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गया होगा। चलिए अब 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स दोनों के पास से क्या है, कामन कर लिया, 1/2 अंडर रूट एक्स को हमने कामन कर लिया। जब कामन किया तो वो भी काहे का, माइनस का, देखिए इसके पास भी माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स, इसके पास भी माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स, तो बचेगा क्या हमारे पास, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, और जब ब्रैकेट के बाद प्लस का सिंबल तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं, तो अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपान हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए अंडर रूट ए तो हमारे पास कितने हो गए, तो हमारे पास देखिएगा 2 अंडर रूट ए हो गया, और बटे हमारे पास काहे का, देखिएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है, देखिएगा ए अंडर रूट ए तो 2 अंडर रूट ए को उससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 अंडर रूट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लिया और अंडर रूट एक्स लिख लिया, और ब्रैकेट के अंदर अब फिर इसको लिख लेंगे। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 क्या कह दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल जब किया तो हमारे पास क्या आया, क्या क्या बचा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्या क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास माइनस का अंडर रूट ए बच गया, और अपान,
और यहाँ पे अंडर रूट एक्स बच गया और इसके बाद अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का मान हो जाएगा। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो देखिएगा ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी लगा लेंगे, भूलना नहीं इसको। तो यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अनुक्रम जिसका nवां पद, देखिएगा nवां पद हमारे पास क्या दिया गया है, nवां पद हमारे पास दिया गया है 2n माइनस का 3 बटे क्या लिखा है 6, ये nवां पद है। तो हमसे कहता है सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सातवां पद बराबर, तो आप n की जगह पर क्या रख देंगे 7, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 7, माइनस का क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 6। तो 7 दूनी 14, 14 में 3 निकल गया, कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 6। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। यही बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे tan थीटा प्लस का sec थीटा बराबर अंडर रूट 3। यहां पे क्या लिखा है, अंडर रूट 3 बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट 3 है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। प्लस का इसको क्या हम लिखेंगे 1 अपान हम कॉस थीटा लिखेंगे, लिख लिया, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा दोनों के हर बराबर हैं, हर बराबर हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन थीटा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा अपान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये भाग जाएगा उनके पास, तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1 बराबर अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? प्लस में था उधर उठ के जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये प्लस में था उधर उठ के जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में था उधर उठ के जाएगा माइनस में, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा का गुणांक कितना है अंडर रूट 3, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा का गुणांक अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस का, और साइन थीटा को गुणांक 1 है, जहां पर कोई गुणांक नहीं रहता वहां पे एक गुणांक रहता, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या करने पर बेटा, भाग देने पर भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अंडर देखिएगा इधर भी अंडर रूट 3 बटे 2, इसमें भी भाग कर दिया हमने, माइनस का 1 बटे 2 देखिएगा दोनों में भाग किया, यहाँ भी भाग किया, यहाँ भी भाग किया, साइन थीटा हो जाएगा बराबर बेटा कितना हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। देखिएगा इसमें भी भाग गया, अरे दोनों के हर बराबर है, लासा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो चीज़ हम अपने मन से करते हैं वो कहीं ना कहीं से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिख लिया कॉस थीटा लिख लिया। अब बताइए अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस के पदों पर अंडर रूट 3 बटे 2 मान होता है, होता है, बिल्कुल होता है। कितने पर होता है, कॉस पाई बाई कितने पर होता है बेटा, पाई बाई 6 पर होता है, क्योंकि पाई बाई 6 क्योंकि 30 अंश पर होता है। तो कॉस 30 अंश को अगर रेडियन में प्रकट करेंगे तो पाई बटे 180 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तिरछंग 18 ये हो जाएगा। तो हमारे पास पाई बाई 6 लिखेंगे। अभी आपसे पूछेंगे कॉस पाई बाई 6 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे 2 कहोगे, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, और 1 बटे 2, साइन के पदों पर 1 बटे 2 मान कितने पर होता है, तो साइन के पदों पर 1 बटे 2 मान जो होता है वो पाई बाई 6 पर भी होता है, यानी 30 अंश पर होता है। साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, ये 30 ही अंश है हमारे पास, बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। देखिएगा अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा बेटा, कौन सा फार्मूला आप लोग जानते होंगे बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए और क्या होता है साइन बी, तो ये हमारे पास फार्मूला है, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो इसका 1 बटे 2 सॉरी एक इसका फार्मूला है कॉस, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लिख रहे थे, कॉस
ए प्लस बी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला हुआ है। अब देखिएगा ए के स्थान पर थीटा लिखा, मतलब ए के स्थान पर थीटा, बी की जगह पर पाई बाई 6, ए के स्थान पर थीटा, बी की जगह पर पाई बाई 6। तो हमारे पास सवाल इस रूप में लिखा, हमें इस रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉस लिखना है और ए के स्थान पर आप थीटा लिखोगे, प्लस का बी के स्थान पर क्या लिखोगे? पाई बाई 6 लिखोगे। अब बताइए, ये कॉस है, यहाँ पे 1/2 लिखा है। कॉस के पदों पर 1/2 मान कितने पर होता है? तो कॉस के पदों पर 1/2 मान पाई बाई कितने पर होता है? 3 पर होता है। यानी कॉस 60 का मान, कितना होता है? 1/2। तो कॉस से देखिएगा, अब लगाएंगे, देखिए कॉस है, हमें व्यापक समीकरण ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था? थीटा का व्यापक समीकरण ज्ञात करना था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा का व्यापक समीकरण लगाएंगे। क्या लिखेंगे? थीटा का व्यापक समीकरण, थीटा का व्यापक समीकरण। तो जो थीटा का व्यापक समीकरण होगा, तो थीटा का व्यापक समीकरण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, थीटा का व्यापक समीकरण हमारे पास हो जाएगा ये पूरा मान लीजिएगा थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा प्लस का पाई बाई कितना हो जाएगा? 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेन पाई बाई 6 लिख देंगे बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई, क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3। देखिएगा, जब हमारे पास यहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया जाए, जब यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा होता है। तो थीटा का जो व्यापक समीकरण चलता है, थीटा का व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण बेटा क्या होता है? थीटा लिख लिया, अब बराबर कॉस है, तो इसका हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस का अल्फा। ये आई बात समझ में? तो अल्फा की जगह पर पाई बाई 3 था, लिख दिया। थीटा की जगह पर जो यहाँ पे था वो क्या है? थीटा प्लस का पाई बाई 6 है, उतार लिया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पे देखिएगा 2 चिन्ह है, तो आपको सिर्फ थीटा का व्यापक समीकरण निकालना था। तो यहाँ पे 2 चिन्ह है, तो आपको याद रखना होगा। देखिएगा बेटा, आगे हम देखते हैं। चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए? 2 चिन्ह है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? देखिएगा, ये थीटा प्लस का पाई बाई 6 लिखा है बराबर 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3 लिखा है। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। क्या लेने पर बेटा? धन चिन्ह लेने पर। पहले आप धन चिन्ह लेंगे। जब आप धन चिन्ह लेंगे तो हम यहाँ पे क्या होगा? तो थीटा लिखेंगे, प्लस का पाई बाई 6 लिखा जाएगा और बराबर 2n पाई और प्लस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस में था, उधर उठ के जाएगा माइनस में, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 3, और ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिएगा, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का तो हर बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई। ध्यान दीजिए, इन दोनों के हर बराबर है। देखिएगा, हर बराबर है, तो हर बराबर है, लासा क्या आ जाएगा? 6, और 2 पाई में एक पाई निकल गया प्लस का पाई, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये तैयार हो जाएगा, एक थीटा का व्यापक समीकरण ये हो जाएगा। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? और यदि आप जब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो आप देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, ये लिखा हमारे पास थीटा प्लस का क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 3। अब की बार माइनस का सिंबल ले लिया, अगली बार प्लस का लिया था, इस बार माइनस का सिंबल ले लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस ले लिया, माइनस ले लिया इस बार। तो प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2n पाई माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 माइनस का, और पाई बाई क्या हो जाएगा? 6। अब देखिएगा, इसमें भी क्या करेंगे? 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2n पाई लिख दिया माइनस का, 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे गुणा कर दिया, तो 2 ताहिन 6 हो जाएगा, माइनस का पाई बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई, देखिएगा दोनों के हर बराबर है, लासा 6 हो जाएगा, माइनस का 2 पाई माइनस का पाई, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3 पाई, बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या निकल के आया? 2n पाई माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा? 2। तो बेटे ये आपका अगला आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? यही आपका अगला आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, आज का लास्ट सवाल है, कहता है tan 3a को tan के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, ठीक है, tan 3a को tan के पदों में व्यक्त करो। तो अब यहाँ पे
क्या होता है सूत्र समझिएगा। ये tan 3a को tan के पदों में व्यक्त करने का मतलब होता है कि tan 3a लिखा है तो देखिएगा बेटा, आप डायरेक्टली अगर फार्मूला तो पता है तो लगा लीजिएगा, लेकिन आप इतनी जल्दी अगर इसको लगा देंगे तो बेटा गलत होगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिएगा tan 3a लिखा है तो क्या आप यहाँ पे tan 2a प्लस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर tan a प्लस का b हो जाएगा। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a, ध्यान देना बेटा, tan a की जगह पर क्या लिखा है 2a, tan a प्लस का tan b, देखिएगा कैसे सूत्र बनता है, बटे 1 माइनस का tan a की जगह पर 2a लिखा जाएगा इंटू tan b की जगह पर क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि अगर आपको पूरे नंबर पाना है तो डायरेक्टली आप सूत्र नहीं रखेंगे, आपको सूत्र का निगमन करना है कि कैसे tan 3a बराबर हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएंगे। अब tan 2a का सूत्र बताइए, तो tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर a, ये होता है हमारे पास tan 2a का सूत्र। अब यहाँ पे लगा देंगे प्लस का और यहाँ पे हो जाएगा tan a हो जाएगा, पूरे का बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा तो 1 माइनस का, यहाँ पे tan 2a का फिर सूत्र रखेंगे 2 tan a बटे 1 माइनस का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा 1 माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा इंटू और क्या हो जाएगा बेटा tan a हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। ये देखिएगा tan 2a का सूत्र हमने लगा दिया, यहाँ पे tan a रख दिया। सावन का महीना चल रहा है, इसको झूला झूला देंगे और इधर से ये इनसे गुणा हो जाएगा और ये भी झूला झूल लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा समझिएगा 2 tan a हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे tan a पहले से लिखा हुआ है, जरा देखेंगे बेटा tan a पहले से लिखा गया है और इसको जब झूला झूलाएंगे, सावन का महीना गम से झूला झूलेगा तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा अपान, ध्यान दीजिएगा अपान, और बेटा ये वाला झूला झूलने के बाद देखा गया ये झूला झूलेगा, इधर से इसको झूला झूला देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक लाइन हम शॉर्ट करेंगे tan स्क्वायर a हो जाएगा माइनस का 2 tan a को tan a से गुणा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अपान, देखिएगा इसको जब झूला झुलाया था तो बटे में ये बचा था और इसको भी झूला झुलाया था तो बटे में ये बचा, तो दोनों बटे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब बराबर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास बराबर क्या बचा 2 tan a और इसको अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 tan a, ठीक है, और प्लस ये जाएगा अंदर तो tan a हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस का tan क्यूब a हो जाएगा, ठीक है, अपान। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर a हो जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए फिर इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर ध्यान देते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए, इधर ही थोड़ी सी एक लाइन बची है हमारे पास इधर। तो देखिएगा 2 tan a प्लस का tan a, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा इसके आगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 tan a हो जाएगा, फिर माइनस का ये क्या बचा हमारे पास tan क्यूब a बच गया अपान, और यहाँ पे 1 माइनस का देखिएगा tan स्क्वायर a और ये देखिएगा 2 tan स्क्वायर a, देखिएगा ये दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चों को, tan स्क्वायर a माइनस का 2 tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा। बेटा यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि tan 3a का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा tan 3a का फार्मूला होता है हमारे पास 3 tan a माइनस का tan क्यूब a बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त हुआ। तो आप सभी लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इसी तरह के आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।